हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी आदिवासी। जस्ट मैं अभी अमावस्या की पूजा करके उठी हूँ, क्योंकि 3 दिन मैंने काड़ूबाई में सिर्फ पूजा 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 किया, 5 लाख जप किया। मैं कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि कहते हैं स्वामी समर्थ के नाम से अगर स्वामी समर्थ के का चमत्कार आपके ज़िंदगी में कुछ अनुभव होता है तो उसे ज़रूर लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, जिससे कि उनका पता चलता है कि स्वामी है हमारे साथ। क्योंकि स्वामी ने हमेशा कहा है कि तू घबरू नको, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मुझे बात ज़्यादा मराठी बोलने नहीं आती। मैं आपको 2-3 बार का वाकया बताती हूँ। मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है, लेकिन मैं हर बार सिर्फ अपने केशों के लिए खास करके जाती हूँ। तो इस बार जब मैं केशों के लिए गई मेरे स्वामी के पास, तो पहले हम लोग गागनापुर गए। मेरे साथ बहुत सारी लेडीज़ थी, सबको दर्शन करवाया। हर बार ऐसी होती कि मेरी परीक्षा ली जाती है। हर बार ऐसा होता है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग कोशिश करते रोकने की, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था स्वामी है। मैं आपको अनुभव बताती हूँ कि जब मैं स्वामी के यहाँ पे, हम लोग 8 तारीख को पहुँचे थे, 8, 9, 10 का था। 8 को पहुँचे थे, 9 को हम गागनापुर गए थे, और 9 को गागनापुर से जब जाके आई थी तो मेरे पैसे ख़त्म हो चुके थे। एक बंदा था जिसको मैं बहुत दिनों, उसके पास मेरे कम से कम 1-1.5 लाख रुपए पड़े थे। उसने मुझे कहा था मैं भेजूंगा, वो मुझे पैसे ही नहीं भेज रहा था। मैंने कहा अब मैं क्या करूं, लेकिन रात को मेरे मन में ऐसा आया कि स्वामी आप हो ना, क्योंकि मैं अभी कामाख्या की यात्रा पूरी करके आई और मुझे स्वामी ने दिखाया। क्योंकि मैंने आज से 1 महीना पहले ही मुझे स्वामी ने कहा था, जब मैं कामाख्या जा रही थी, कि तुझे इस बार कुछ ऐसा सबक मिलेगा जिसकी वजह से तुझे पता चलेगा कि हर वक्त हर तरह से समय पे किसी पे भरोसा करना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि लोग इतने अच्छे नहीं होते, जितने अच्छे आप हो उतने अच्छे लोग नहीं होते। कुछ ऐसा वक्त तो तुझे बीच में देखने मिलेगा जिसकी वजह से जो लोग तेरे सामने सर झुकाते थे, थोड़े बहुत पैसों के लिए भी ऐसा वक्त आएगा कि थोड़े बहुत पैसों की दिक्कत के आने की वजह से सब अपना असली रूप दिखाएंगे। तो मैंने कहा स्वामी ऐसा हो सकता है? तो बोली ज़रूरी है, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आता है। क्योंकि मैं बचपन से जिस तरह से बड़ी हुई थी, तो मेरे पापा ने एक बात सिखाई थी, जेब में पैसे हो ना हो, चेहरे पे स्माइल ज़रूर रहनी चाहिए। तो मैं सच बोलूँ, मैं स्वामी समर्थ को घर से लेके गई थी, पादुका लेके गई थी। मुझे सुबह जाने का था, तो मैंने उस दिन गागनापुर गई और मैंने सारी, क्योंकि मेरे साथ जो लेडीज़ गई थी हम उनको फ्री में लेके गए थे, सब अच्छे से गए थे, किसी का कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन हर तरह के लोग अलग अलग रहते हैं। फिर मेरी बेटी भी थक गई थी, क्योंकि मेरी सारा कुछ मेरी बेटी हैंडल कर रही थी, प्रांजल। तो वो बेचारी थक गई थी और मुझे उसका मुंह देखा नहीं जा रहा था, थकी थी। फिर मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि मुझे अपनी बड़ी बेटी को भी लाना चाहिए था, क्योंकि हमने और 1-2 जनों पे भरोसा किया था, लेकिन सब लोग उस तरह से काम नहीं किए। तो भी मेरी बेटी थी, मेरे साथ मेरा एक बेटा था मनोज, वो भी, उसने भी सबने ध्यान दिया। लेकिन तो भी मुझे ऐसा लगा कि किसी को लेके जाना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे ऐसा हुआ कि पैसों की, कहते ना, पैसों की दिक्कत आ जाती। क्योंकि पहली गलती तो ऐसी हुई थी कि पहले इस यात्रा रोकने में ऐसा हो गया था कि कुछ लोगों की वजह से पहले मेरी बस कैंसिल हो गई थी। कुछ लोगों ने बस कैंसिल की थी। उसी वक्त स्वामी ने कहा था कि चिंता मत कर तू। जब मैं ऐसे निकल रही थी ना, तभी मैंने स्वामी को कहा था, स्वामी मैं सिर्फ और सिर्फ आपके दर पे इन लोगों को इसलिए ले जा रही हूँ ना, कि मैंने बहुत पहले मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा केशव होगा ना तो मैं चल के आऊँगी। लेकिन मेरी ये भी इच्छा थी कि मेरा छोटा बेटा लड्डू भी मेरे साथ आपका दर्शन करे। लेकिन ये मौका मिल गया मुझे मेरे लड्डू को भी दर्शन कराने का, मेरी बेटी भी थी, पूरे परिवार के साथ दर्शन करने का। तो मैंने कहा चलो मेरा केशव तो जब होगा, लेकिन जो बेटा है, बेटी है साथ में, एटलीस्ट उसके साथ तो दर्शन कर लूँ। क्या भरोसा भगवान को मुझ पर दया आ जाए। मैं जब वहाँ गई, वहाँ जाने से पहले बस कैंसिल हो गई, क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ, कहते ना, मतलब एक वक्त, क्योंकि कामाख्या से आने के बाद ऐसा एक आया था पल जिसमें, क्योंकि कामाख्या 1 महीना थी, वहाँ पे किसी का काम नहीं लिया था मैंने कामाख्या में, सच बोलूँ तो ये उतार चढ़ाव में भगवान ने कहा था कि तेरे लिए 15 दिन बहुत कठिन हो गए, जिस 15 दिनों में मैं तुझे दिखाऊंगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। जो रास्ता रोक रहे उसको मैं रास्ते से भी हटाऊंगा। और उन्होंने वो काम करके दिखाया। मैं जब यहाँ से निकली, मैं वहाँ गई, कोई बात नहीं, हमने दूसरी बस की, हम अच्छे से गए, सब कुछ किए। लेकिन स्वामी ने कहा था जिसने जिसने अर्चन डाला है ना, मैं सबको देखूंगा। क्योंकि आज की तारीख में जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में, शायद कोई माने ना माने, जिस तरह से लोग साईं बाबा को मानते हैं, आज की तारीख में स्वामी समर्थ, वो कहते ना, अर्ध नारी नारेश्वर का रूप है। तो मैं स्वामी के भरोसे थी। मैं रात को, सच बोलूँ तो मैंने बात किसी को बताई नहीं थी, रात को मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। सुबह मैंने सोचा कि स्वामी का दर्शन करना है,
होटल का बिल भरना है, क्योंकि मैंने जिसको भी लेके गए थे अच्छा खासा सबका रहने खाने का बंदोबस्त किया था। होटल्स का बिल भी भरना है, स्वामी के दर्शन भी करने हैं अच्छे से, उसके बाद तुलजापुर भी जाना है। अभी मैं क्या करूं और कैसे करूं? लेकिन कहते हैं ना, स्वामी पे भरोसा किया। मैंने रात को क्या किया, आपको स्वामी को मैंने रखा, स्वामी की जो मूर्ति लेके गई थी मैं पादुका, मैंने रात को स्वामी के पैर पड़े और स्वामी को कहा स्वामी मैं सो रही हूँ क्योंकि मैं पूरी दिन भर थक गई हूँ, क्योंकि अब मेरा शरीर पतला हो रहा है, लेकिन पेट में बच्चा है ना, बच्चा है तो पेट अंदर कैसे जाएगा। और जब से मैं स्वामी के यहाँ गई हूँ तब से मेरे बच्चे ने, पहले उस तरह से हलचल नहीं होती थी, लेकिन अब पूरी तरह से हलचल, थकावट, बदन थकना सब पता चलता है। तो मुझे स्वामी ने कहा था तेरा 7 मंगलवार जिस दिन पूरा होगा ना, तेरी मेलड़ी माँ का, मोंगल माँ का, अभी कल मेरा 6ठा शुक्रवार है, मेरी मांडरची काड़ूबाई और माहौरगढ़ की रेणुका माँ का 6ठा मंगलवार, 6ठा शुक्रवार है उपवास का। और मुझे बोला है मेरी माता रानी ने, जिस दिन तेरा 7वां मंगलवार और 7वां उधर पायरी चढ़ेगी ना, तो उसके बाद तेरा बच्चा तेरी गोद में होगा। ये मेरी माँ ने मुझे वचन दिया, मेरे स्वामी समर्थ ने वचन दिया है। उन्होंने कहा था तू ये यात्रा पूरी करके आ, तेरी दिल की इच्छा मैं पूरी करूँगा। मुझे पूरा भरोसा है मेरे स्वामी पे। मैं वहाँ गई और एक बंदा मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था, जिसके पास पैसे बाकी थे। अचानक से वो बंदे ने, सुबह 9 बजे मैंने उसे कॉल किया 2 बार। मैंने बोला स्वामी मैं आपका नाम लेके कॉल करती हूँ, उठ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो देखेंगे क्या होगा। आपको यकीन नहीं आएगा, मुझे हमेशा, ये हमेशा हुआ है, कभी कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं जब भी स्वामी के यहाँ गई हूँ अचानक से मेरे पास पैसे कभी कभी खत्म हो जाते हैं, और वहाँ जैसे उनके मंदिर के बाहर में पहुँचती हूँ, जहाँ से उनके मंदिर के जाने का रास्ता है ATM के पास से, पार्किंग के पास से, वैसे ही कितनी बार मेरे पास पैसा आया, या कितनी बार मैं दर्शन कर गए तो पैसा आया। मेरा मन अंदर से बहुत उदास था कि इतने सारे पैसे रहते थे। तो भगवान ने कहा था पैसे बहुत रहते तेरे पास, लेकिन तू क्या करती मालूम है, जब कोई भी मांगता है तो तू मुट्ठी भर के उठा के दे देती है, किसी के ऊपर भी अननेसेसरी खर्चा कर देती है, कुछ भी कर देती है। लेकिन ये वक्त आएगा कि जिन लोगों पे तू इतना खर्चा करती, जिन लोगों के लिए तू इतना मानती है, अपने साथ लेके जाती है, ये बात मेरे घर के लिए नहीं है यार, ये बार मेरे साथ जो यात्रा पे जाते हैं, जो ड्राइवर्स गाड़ी चला के जाते हैं, वो सब जाते हैं, उनके लिए थी कि उन लोगों को तू साल भर उनको कमा के देती, तेरी वजह से साल भर वो कमाते, लेकिन थोड़ी सी आँच आएगी ना तो उन लोगों को, उन लोग अपनी औकात दिखाएंगे। ऐसी बात तो हुई, सच में हुई। लेकिन भगवान ने मुझे 2 गाड़ियाँ दी थी, मैं अपनी गाड़ी लेके गई, मेरे मिस्टर लेके गए गाड़ी। वहाँ ऐसा हुआ कि वो बंदे ने फ़ोन उठा लिया, और वो बंदे को मैंने कहा कि देखो आपका काम हो गया है, प्लीज़ आप अपने पैसे भेजिए, नहीं तो फालतू में कुछ मारण क्रिया होगा तो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बोला कि काम हो गया, पैसे नहीं भेज रहे अभी भी। क्या भरोसा, साईं बाबा, सॉरी साईं बाबा थे, ये मेरे स्वामी समर्थ का रूप था। वो बंदे ने अचानक से कुछ नहीं कहा, बोला आधा घंटा रुको मैं भेजता हूँ। आधा घंटा भी नहीं, सारी औरतें आ रही थी। मेरे मिस्टर को मैंने कहा कि मेरे अकाउंट में थे 5-10 हज़ार रुपये थे, मैंने बोला आप जाओ 2-3 हज़ार तो निकाल के लाओ कम से कम, क्योंकि जितना भी मंदिर में ले जाओ अच्छी बात नहीं है, आप लाओ, तब तक हम दर्शन करके आते। मेरे मिस्टर गए एक ATM में पैसे निकालने, तो सामने के ATM में पैसे नहीं थे, वहाँ गए। जब तक वो ATM से पैसे निकाल के आए ना, तब तक मेरे अकाउंट में लाख रुपए आ चुके थे। ये बहुत बड़ा चमत्कार था मेरे अंदर, मेरे ऊपर का। और उसके बाद एक और चमत्कार हुआ कि हम अक्सर जिसको गलत समझते हैं, बेइज्जती करवाने वाले कुछ भी करवाएंगे। जो लोग मेरे साथ गए थे वो लोगों ने, सबको हम लोग अच्छे से लेके गए थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो मतलब कहीं ना कहीं मेरी इज्जत उतारने के चक्कर में थे। लेकिन हमारा परिवार हमारा साथ दिया, मेरा परिवार मेरे साथ था, मेरे साथ मेरी प्रिया थी, मतलब मेरी लड्डू की मम्मी थी, मेरे साथ मैं थी, सब लोगों ने बहुत अच्छे से हैंडल किया। मतलब लड्डू की मम्मी, मेरी प्रांजल, सब ने मिलके स्वामी का बस का सारा किरदार अच्छे से निभाया। हालांकि जो भी लोग बस में थे उसमें 2-4 लोग कुछ ऐसे थे जो झगड़ा लगाने के चक्कर में थे, उल्टा बोलने के चक्कर में थे, बिगाड़ने के चक्कर में थे, तो भी उन दोनों ने बहुत अच्छा गनीमत करा। फिर यहाँ आने पे आखिरकार वो हुआ, यहाँ पे आने पे भी हमारा सारा रास्ता अच्छा गया। बस वाले ने भी मतलब किलोमीटर के हिसाब से, मतलब जितना किलोमीटर होता है उसके किलोमीटर के हिसाब से ज़्यादा पैसा लिया। और उसके बाद सुबह 4 बजे हम यहाँ पहुँचे थे, 4-5 बजे, तो कुछ 10,000 रुपये मुझे और देना था, थे पैसे लेके कुछ कम थे, 4-5-6-7 हज़ार रुपये कम थे। तो मैंने कहा कि अभी मैं क्या करूँ। मैंने उस बंदे को कहा आप टेंशन मत लीजिए, मैं सुबह 10-10:30 तक भेजती हूँ, क्योंकि जो बंदे ने मुझे लाख रुपए भेजे थे उसने कहा था कि मैं 9-9:30 बजे भेजूंगा। सीधी बात है, सुबह 4 बजे कोई कैसे भेजेगा। लेकिन वहाँ पे भी मेरी स्वामी ने मेरी इज्जत रखी। मैंने अपने वो प्रिया को भी, प्रिया बोलती हूँ मैं लड्डू की मम्मी को, प्रिया को भी मैंने कुछ रक्षाबंधन के दिन 5,000 रुपये दे के रखे थे उसके खर्च के लिए, कि तू जाना अपने लिए, अपने खर्च करना।
लेकिन वो पैसे उसने बचा के रखे थे और उसने बोले कि यही पैसे काम आए। मतलब मैं ये अपना अनुभव इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जिसके साथ भगवान होते हैं ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे लोग लाख कोशिश करें। तो मेरे स्वामी ने मुझे कहा था कि जो तेरा बिगाड़ने को जाएगा ना, उसका मैं बिगाड़ूंगा, ये बात पक्की है। उसके बाद मैं आई और मैं काड़ूबाई चली गई, क्योंकि मुझे वह पूजा करना था, क्योंकि मुझे कुछ काम करने थे, लोगों के जो काम अटके थे, कुछ लोगों ने मेरे दिमाग पे असर किया था, ऐसी बात है। तो लोग मुझे बुरा क्या लगता है मालूम है, आज लोगों के साथ गलत हो रहा है ना, तो उन लोगों को बुरा लग रहा है कि हमारे साथ गलत हो। आज किसी ने मुझे डायलॉग मारा, चलो तुम्हारी तमन्ना पूरी हो गई। क्यों? जब मेरे साथ गलत हो रहा था तब तो मुझे कोई देखने नहीं आया था, जब आज तुम्हारे साथ सब लोगों के साथ गलत हो रहा है तो मेरी तमन्ना पूरी हो गई? नहीं, मेरी तमन्ना पूरी नहीं हुई है। मेरी तमन्ना उस दिन पूरी होगी जिस दिन जितने लोगों ने मुझे नशे के चक्कर में डाल के मुझे बर्बाद करने को सोचा, मेरे परिवार को अनाथ करने को सोचा, मेरे प्रभु को पागल बना के पागल खाने पहुंचाने का सोचा, जब तक उन लोगों के साथ एक एक जन के साथ वो सबका सब चीज़ सेम टू सेम नहीं होगा, तब तक मैं तो शांत नहीं बैठूंगी। और इस बात के लिए मेरे स्वामी ने मुझे बोला है, इसीलिए मैं व्रत रखती हूँ, इसीलिए मैं शुक्रवार का व्रत रखती हूँ। मेरी मांडरची काड़ूबाई का, मेरी मेलड़ी माँ का, मंगलवार का इसीलिए व्रत रखा है कि माँ अगर मेरा सच्चा उपास होगा, सच्चा मेरी सच्ची भक्ति होगी, तो ये सारा चीज़ तू करके दिखाएगी। और बस मेरा 7वां मंगलवार जो काड़ूबाई का है वो 3 अक्टूबर को पूरा होगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि 3 अक्टूबर को पूरा होते होते बहुत बड़ा चमत्कार होगा। मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए भी मैं इतनी सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, मेरे मन में किसी के लिए कोई पाप नहीं है, लेकिन ये सारा चीज़ होगा। मतलब स्वामी है, वो कहते हैं ना, मैं गया नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, ये बात सच है। वो गए नहीं, वो जिंदा है। उनमें मैंने रात को भरोसा करके चुपचाप सो गई और उठने के बाद ये चमत्कार मिला। और उन्होंने मुझे कहा है, जिसने जिसने तेरी यात्रा पे आने के लिए मना किया और जिसने जिसने उस वक्त बस कैंसिल करवाया, पैसों का मुंह देखा, जो लोग तुझसे साल भर पैसा कमाते थे और उस वक्त मेरी यात्रा पे आने को, मेरे दरबार पे आने के लिए तुझे मना किया ना, तू देख मैं उसका 1 महीने के अंदर क्या हाल करता हूँ। अगर 1 महीने के अंदर वो रोड का भिखारी नहीं हुआ, जिस गाड़ी पे वो लोग घमंड करते वो सारी उनकी चीजें नहीं गई ना, उसी मेरा नाम बदल देना। क्योंकि यही तो दुनिया दिखानी थी, क्योंकि तू दोनों हाथ से बांटती है, तू दोनों हाथ से दिल खुश करके देती है। तू सामने वालों को कभी नहीं सोचती है कि मैं 10 रुपए की जगह तू 20 रुपए देती है, लेकिन सामने वालों ने समय आने पे औकात दिखा। और मुझे तुझे ये औकात इसलिए दिखानी थी कि संभल, देख सामने वाला कोई 1 रुपया अपना निकालने को तैयार नहीं, तो तुम अपना 2 रुपया क्यों निकाल के खर्चा करती हो? जिसकी जितनी औकात है उसको उतनी में ही रखना है, जिसका जितना बनता है उसको उतना ही देना है, पूरा ध्यान अपने परिवार पे देना है। ये मेरे स्वामी का अनुभव है मेरे लिए, और ये अनुभव मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया क्योंकि स्वामी है। वो कहते हैं ना, घाबरू नकोस, मी सर्वदा तुझ्या पाठीशी है मेरे पाठीशी वो, ये बात तो पक्की है। और उन्होंने मुझे वचन दिया है, मेरा केशव भी मेरी गोद में आएगा, क्योंकि जब से मैं स्वामी के पास से आई हूँ, जो मेरे शरीर में बदलाव हुआ है, जिस तरह से मुझे अनुभव हो रहा है मेरे बच्चे का, मुझे पता है कि मेरा बच्चा बहुत जल्दी आएगा। और जितने लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, अब भी वो गलत करने को देख रहे, अब भी वो मेरे पास आने को देख रहे। मैं एक बात बता रही हूँ, है हिम्मत तो आके दिखाओ। इतने आदमी तो पाल के रखी, मैं बड़ी बात नहीं करूंगी। मेरे साथ कुछ लोग ऐसे है ना, मैं सबसे बड़ा छोड़ो, मेरे पास कुछ मेरे साथ जो गाड़ी चलाते हैं ना, मेरा बुद्धिमान, जो मुझे बहन मानता है, माँ मानता है। एक बात बताओ, एक बार वो उतना बड़ा है ना कि वो ज्यादा बड़ा आदमी नहीं है, लेकिन दिल का सोना है। भले मेरे बीच में गलत समझ लेता, इतना वादा तो जरूर है कि अगर मुश्तक कोई आएगा ना, तो मुश्तक आने के पहले वो घर में घुस के सबका खून वून करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। बीच में उसको कुछ काम धंधा नहीं था, तो मुझे यही कहता था कि माँ मुझे माँ, कहते ना किसी का मर्डर करना है तो भी काम दो, लेकिन मैं बोला ये सब काम शोभा नहीं देता है, आप सिर्फ मेरे साथ जुड़ के चलो। है दुश्मन बहुत है, रास्ता रोक रहे, तो उसने यही कहा कि आप मेरी दीदी नहीं हो, आप मेरी माँ जैसी हो, और आप तक कोई आएगा ना तो फिर हम कितने लोग आपके लिए खून बहाएंगे वो आप देखिएगा। फिर हम घर में घुस के मारेंगे, हम ये भी नहीं सोचेंगे आगे पीछे कि कौन अपना है कौन पराया है, आपके लिए तो जान हाजिर है। तो कहते हैं ना, ये अनुभव ये ऐसा है कि अक्सर हम जिसको गलत सोचते हैं ना, वो अच्छे निकलते हैं, और जिनको हम लोग अच्छा सोचते हैं वो गलत निकलते हैं। ये अनुभव मेरे स्वामी ने मुझे दिया है, इसके लिए स्वामी का बहुत बहुत थैंक यू। जय माता दी।